हेलो दोस्तों, राधे राधे। रामायण काल से लेकर महाभारत के युद्ध तक ये 5 लोग दोनों युगों में रहे मौजूद। आइए जानते हैं कि यह चिरंजीवी कौन कौन है। आपने 8 चिरंजीवियों के बारे में तो सुना ही होगा, जो अमर हैं और कलयुग में भी जीवित हैं। लेकिन क्या आप ऐसे कुछ लोगों के बारे में जानते हैं जिनका वर्णन रामायण से लेकर महाभारत में भी मिलता है? अगर नहीं तो आज हम आपको ऐसे ही 5 लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने भगवान राम की लीला देखी तो वही महाभारत का युद्ध भी देखा। महाभारत और रामायण में ऐसी कई कथाएं मिलती हैं जो व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर देती हैं। राम त्रेता युग में जन्मे थे तो वही महाभारत का युद्ध द्वापर युग में हुआ था। पुराणों के अनुसार एक युग लाखों वर्षों तक का होता है। पुराणों के अनुसार द्वापर युग लगभग 8,64,000 वर्ष का था, जबकि ऐसा माना गया है कि त्रेता युग इससे भी बड़ा होने वाला है। कुछ ऐसे पुरुष भी हुए जिन्होंने हजारों वर्ष लंबे त्रेता युग और द्वापर युग, 2 युगों को देखा। आइए जानते हैं उसके विषय में। भगवान परशुराम ने रामायण में सीता स्वयंवर में धनुष टूटने के बाद भगवान राम को चुनौती दी थी। भगवान राम ने परशुराम जी को अपना सुदर्शन चक्र सौंपा था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र वापस किया। राम के परम भक्त हनुमान जी रामायण के एक मुख्य पात्र रहे हैं, तो वहीं महाभारत में भी उनका जिक्र मिलता है। हनुमान जी को अमरता का वरदान माता सीता द्वारा दिया गया था। रामायण में हनुमान जी ने भगवान राम की सेना का नेतृत्व किया था। महाभारत काल में भी भीम और हनुमान जी की भेंट का एक प्रसंग मिलता है। इस दौरान हनुमान जी ने भीम वचन दिया था कि युद्ध के समय वह युद्ध अर्जुन के रथ पर रहेंगे और उन्हें विजय बनाने में अपना पूरा सहयोग देंगे। रामायण के ससुर मायासुर रामायण में रावण के ससुर और मंदोदरी के पिता मायासुर का वर्णन मिलता है। वहीं महाभारत काल में मायासुर का एक प्रसंग मिलता है, जिसके अनुसार श्री कृष्ण ने जब उनके प्राण लेने चाहे तब अर्जुन ने उनके प्राण बचाने में सहायता की। महर्षि दुर्वासा सतयुग, त्रेता युग और द्वापर तीनों युगों में मौजूद थे। रामायण में इन्हीं के कारण लक्ष्मण जी को अपना श्री राम को दिया गया वचन तोड़ना पड़ा था। वहीं महाभारत काल में ऋषि दुर्वासा ने कुंती को संतान प्राप्ति का मंत्र दिया था। मय दानव रामायण में भी थे और इनके पुत्र मायावी और दुदुम्बी का वध वानर राज बाली ने किया था, तथा महाभारत में मय दानव ने अर्जुन से खांडव वन में जान बख्श देने के बदले इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया और ऐसा विशेष महल बनाया जिसमें पांडवों ने राजसूय यज्ञ आयोजित किया और शिशुपाल वध हुआ तथा दुर्योधन को दिग्भ्रम भी हुआ, जिसे द्रौपदी ने दुर्योधन की आलोचना अवहेलना की और महाभारत की नींव पड़ी। महाराज विभीषण रावण वध के उपरांत विभीषण लंका के राजा बने। महाभारत काल में भी लंका में राजा थे। महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में भेंट आदि भेजकर पांडव नरेश को खुश किया। कुंभकर्ण की खोपड़ी ने तालाब का रूप ले लिया था, जिसमें भीम के डूबने की भी जनश्रुति है। मैद और द्विदी अश्विनी कुमार के पुत्र ये वानर भाई सुग्रीव की वानर सेना में सेनापति थे। महाभारत काल में ये दोनों किष्किंधा पर राज्य कर रहे थे और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय सहदेव से मिले थे। यकीनन ये सवाल हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, जो निष्पक्ष रूप से लोगों को ये जानने के लिए हमेशा उत्सुक करता रहता है कि दुनिया में अभी कौन कौन जीवित है, जो युगों युगों में आज भी धरती में जीवित हैं। वैसे तो मैंने भी कई रोचक जानकारियां सुन रखी हैं, पर मेरी माँ ने जो बताया है उसके हिसाब से 7 लोग आज भी जीवित हैं, जो कलयुग के अंत के समय में धर्म युद्ध अपना योगदान देंगे। इससे पहले कि मैं उत्तर दूं, एक बात समझना बहुत आवश्यक है कि चिरंजीवी को अर्थ में ये नहीं कि कभी मृत्यु प्राप्त नहीं होने वाला। यहाँ चिरंजीवी का अर्थ यह है कि सभी लोगों को कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। कई स्थान पर यह भी लिखा गया है कि ये सभी कल्प ब्रह्मा जी का आधा दिन के अंत तक जीवित रहेंगे, किंतु जब कल्पना पर प्रलय आएगी तो इनका अंत भी हो जाएगा। इसलिए ये कभी ना समझे कि ये सभी सदा के लिए अमर हैं,
किंतु चूंकि एक चतुर्युग या उससे भी अधिक एक कल्प इतना बड़ा कालखंड है कि हम मान लेते हैं या हम आम भाषा में कह देते हैं कि ये अमर है। अमर यहाँ कोई नहीं, यहाँ तक कि परम पिता ब्रह्मा भी अपनी आयु समाप्त कर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।